स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डी वार्ती में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ नरेशन का पार्ट 3। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, सीधे मैं टॉपिक पे आना चाहती हूँ। बस इतना बता दो, आप सब ठीक हो ना? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे ठीक होंगे, अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ पार्ट 3 की ओर, नरेशन पार्ट 3 की ओर, जिसमें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी सबसे पहले इंपरेटिव को और थोड़ा सा कुछ स्पेशल रूल। इंपरेटिव सेंटेंसेस हो तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, चलिए सीखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार टेल में, आस्क में, ऑर्डर में, कमांड में, वार्न में, रिक्वेस्ट में, सजेस्ट में या एडवाइस में चेंज कर दें, बदल दें। सॉरी। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट पक्का दे देना है, हर हाल में दे देना है। प्लीज और काइंडली जैसा शब्द अगर हो तो उसको सीधे हटा दीजिए। इन्वर्टेड कॉमास के बदले न दैट लगेगा, न इफ लगेगा, न वेदर लगेगा। क्या लगेगा? या तो टू लगेगा, या तो टू लगेगा, और या तो नेगेटिव है तो नॉट टू लगेगा। अब देखिए, चलिए जरा सा एक दो एग्जांपल देख लें, उसके बाद फिर ढेर सारा देखेंगे। ही सेड ब्रिंग ए कप ऑफ टी। ही सेड के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो देंगे, किसी को बोले पर बोलेगा जरूर। ही सेड या ही टोल्ड। सेड को किस में बदलेंगे? या तो टोल्ड में बदल देंगे, ऑर्डर में बदल देंगे या आस्क में। तीनों पर ये फिट बैठ रहा है, इसलिए तीनों में से जो मन करे दे दो बाबू। तो ही टोल्ड या ऑर्डर्ड या आस्क्ड मी मैंने अपनी ओर से लगा दिया, आपकी जो मर्जी लगाओ, पर ऑब्जेक्ट देना है तो देना है। टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। टू इन्वर्टेड कॉमास हटा करके क्या दिए? एक तो ऑब्जेक्ट अपनी ओर से दे दिए, उसके बाद टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। सन फॉर्मूला चेंज होगा अगर सन फॉर्मूला चेंज करने लायक हो तो। अगला देख लो। डॉक्टर सेड टू हिम टेक मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर क्या देता है? सजेशन देता है या एडवाइस देता है? बताओ बताओ बताओ। एडवाइस देता है। क्यों? पैसे लेके देता है, फ्री का नहीं देता। जो चीज फ्री में नहीं मिलता, मुफ्त में नहीं मिलती, उसको एडवाइस बोलते हैं, और अगर जो मुफ्त में मिले उसको सजेशन कहते हैं। याद रखिएगा इसको। तो डॉक्टर सेड टू हिम टेक मेडिसिन इन टाइम, क्या हो जाएगा? डॉक्टर एडवाइस्ड, चूंकि सेड है तो एडवाइस्ड हो जाएगा। एडवाइस्ड हिम टू टेक मेडिसिन इन टाइम। आप देख रहे हो, और हम लोग ढेर सारे को करते हैं इसके जस्ट बाद। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे करते हैं। अब इन सारे एग्जांपल्स को देखो कैसे बनता है, और हर एक चीज के लिए अलग अलग चीजें हैं। जैसे रीड इट बिफोर यू साइन इट, ही सेड टू मी। ये आगे रहने के बजाय, रिपोर्टिंग वर्ब आगे रहने के बजाय पीछे भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। रीड इट बिफोर यू साइन इट, ही सेड टू मी, क्या हो जाएगा? ही, ये आगे आ जाएगा। ही एडवाइस्ड मी, गलत काम करने से रोकने के लिए कोई चाह रहा है तो वो एडवाइस दे रहा है। तो ही एडवाइस्ड मी टू रीड इट, टू लगेगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगेगा? टू लगेगा। एडवाइस्ड को, रिक्वेस्ट को, सजेशन को ये अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हो। जहां तुमको लगता है कि हमको जिस चीज को यूज करने में ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, देन यू कैन यूज माय डियर। अप्लाई योर माइंड से व्हाटएवर यू वांट टू डू। चलो अब देखो क्या हो जाएगा। ही एडवाइस्ड मी टू रीड इट बिफोर आई साइन इट। यहाँ था यू, तो यू ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, तो यू का हो जाएगा आई साइन इट। अब यहाँ देखो, दे सेड टू मी, तो दे डू कम अगेन, डू कम अगेन, दोबारा आना, दोबारा जरूर आना। अब यहाँ देखो, इस डू का प्रयोग इम्फेटिक बनाने के लिए किया जा रहा है, इम्फेटिक बनाने के लिए किया जा रहा है, माने जोरदार बनाने के लिए, वाक्य पर जोर डालने के लिए, जोरदार बनाने के लिए। तो ये डू हट जाएगा। डू क्या हो जाएगा? डू का प्रयोग हट जाएगा, कट जाएगा, नो डू। डू का प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं होगा। दे रिक्वेस्टेड मी, दे सेड टू मी डू कम अगेन, तो दे रिक्वेस्टेड मी, कोई आने के लिए बुलाएगा तो रिक्वेस्ट ही करेगा ना, ऐसा थोड़ी बोलेगा हे आ जाना है तुमको मेरे यहाँ, नहीं, रिक्वेस्ट करेगा आइएगा जरूर। तो दे रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन, कितना इजी है।
सी सेड टू यू डू दिस एट वंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डू जो है जोरदार बनाने के लिए नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर डू जो है वो वर्ब की तरह आया है। किसकी तरह आया है? वर्ब के रूप में। डू जो है वो वर्ब के रूप में है, तो इस डू का प्रयोग इनडायरेक्ट में होगा, इसको याद रखिएगा। तो सी आस्क्ड यू टू डू दैट एट वंस। इजी और नॉट? अब यहां देखिए, टीचर सेड टू अस, एक नेगेटिव वाले को कर लें। टीचर सेड टू अस डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। क्या हो जाएगा? दो तरह से बनेगा। ऐसे सेंटेंसेस दो तरह से बनाने हैं आपको। पहला क्या? टीचर आस्क्ड अस नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। नॉट टू, डोंट के जगह क्या यूज हुआ? नॉट टू। दूसरा क्या यूज होगा? फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? फॉरबिड पास्ट में है, फॉरबिड का पास्ट रूप है ये। तो फॉरबिड क्यों यूज किया गया? फॉरबिड का मतलब होता है मना ही, ना ना ना, नहीं करना। तो टीचर फॉरबिड अस, अब देखिए जब इसका मतलब हो गया मना ही, नहीं करना है, मना कर दिया, टीचर ने मना कर दिया, तो क्या फिर दोबारा नॉट लगेगा? नहीं लगेगा, रिपीटेशन हो जाएगा, तो ग्रामेटिकली एरर आ जाएगा वहां पे। तो टीचर फॉरबिड अस टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। फिर टू मेक अ नॉइज इन द क्लास एज यूजुअल आ जाएगा। केवल फॉर्मेट चेंज करने से आपका कंप्लीट बन जाएगा। इसको एक बार कर ले, और थोड़ी स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। कुछ स्पेशल उनको देखें। ही सेड टू मी गिव मी योर बुक विल यू। क्या लग रहा है ये? क्या है ये? क्वेश्चन टैग। ये क्या है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग है। बाबू मेरे क्वेश्चन टैग को इनडायरेक्ट में कंप्लीटली हटा दो, क्वेश्चन टैग नहीं रहेगा। यानी ही सेड की जगह क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। गिव मी था, मी किसके अनुसार हो जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी सब्जेक्ट है ही, तो ही का आ जाएगा ही। योर, योर है सेकंड पर्सन आ जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी माई बुक। ही सेड लेट अस डांस टुगेदर। अब ऐसे वाले में देखो, अगर लेट से कोई वाक्य प्रारंभ हो, लेट से कोई प्रारंभ हो, तो क्या हो जाएगा? पहले तो लेट को हटा दो, रिमूव लेट। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कि आप दैट लगाओ, दैट से दैट का प्रयोग करो इन्वर्टेड कॉमास की जगह, इन्वर्टेड कॉमास की जगह, इसकी जगह आप दैट का प्रयोग करो। उसके बाद क्या करेंगे? प्रोपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। प्रोपोज्ड, थर्ड में प्रोपोज्ड या सजेस्ट का, सजेस्टेड का, अकॉर्डिंग टू देख लीजिएगा। प्रपोज करना है, सजेस्टेड करना है आपको। और उसके बाद या तो वी का प्रयोग करेंगे, या तो वी का, या तो दे का। वी का प्रयोग कब करेंगे? जब वक्ता खुद शामिल हो बोलने वाले में, वक्ता स्वयं शामिल हो, तब वी का प्रयोग करेंगे। और अगर वक्ता शामिल नहीं हो तो दे का प्रयोग करेंगे। वी नहीं शामिल तो क्या करेंगे? दे का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, he said let us dance together, he proposed या suggested that we should dance together। यहाँ we भी कर सकते थे, दे भी कर सकते थे, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि वक्ता शामिल है या नहीं शामिल है, तो we या दोनों में से कोई भी कर सकते थे। सेड के बदले क्या लगा दिए? प्रपोज या सजेस्टेड। और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगा दिए? दैट लगा दिए। अब ये लास्ट इसको देखो, दे सेड टू मी, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेट अस डांस टुगेदर, दे प्रपोज्ड या सजेस्टेड मी आ जाएगा टू वर्ड करके। दैट इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट वी शुड डांस टुगेदर, इसमें दे नहीं लगेगा क्योंकि इसमें मी शामिल है, इसलिए कुछ और ये रहा उसका रूल बदलने का। बस एक दो और कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट। अब इन दोनों वाक्यों को देख लो। He said, let him do what he likes। जब बोलने वाली की इच्छा का बोध हो, अगर सेंटेंस लेट से शुरू होता हो और बोलने वाली की इच्छा का बोध हो, तो इच्छा में क्या करते हैं? सेड को विश में बदल देते हैं।
सिड किस चीज में बदलेगा? सिड बदलेगा आपका विस्ट में, कामना में, इच्छा में, विस्ट में बदल जाएगा। यानी ही विस्ड दैट, और इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट आएगा, दैट ही शुड डू व्हाट ही लाइक्ड। लाइक्ड कहां से आया? लाइक्स की जगह टेंस चेंज हुआ, इसलिए अब लास्ट वाले को देख लीजिए। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं ये तो आप जो करोगे उसके आधार पर, कर्ष है, बून है, वरदान है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये लगाना होगा। तो ही सेड टू मी क्या हो जाएगा? ही ब्लेस्ड मी दैट मे यू लिव लॉन्ग। तो यू है तो किसके अनुसार हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ही सेड, ही ब्लेस्ड मी दैट, यू के जगह आई और मे के जगह माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, यानी कि ये लग जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, विश वगैरह के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, विश के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसको याद रखिएगा। ये रहा थोड़े टूटे फूटे परंतु एकजुट करके नरेशन। यकीन मानो एक बार पढ़ लो अच्छे से, फिर आपको नरेशन की आवश्यकता नहीं होगी, और बाद बाकी मैं धीरे धीरे करके, चूंकि मैंने कहा है कि मेरा ये चैनल जो है वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस के लिए स्पेशली 4 सब्जेक्ट्स के लिए होंगे, तो 4 सब्जेक्ट्स के लिए होंगे। अभी मैंने शुरू नहीं किया हुआ था मैथ्स वगैरह को, थोड़ा बहुत एक आध डाल करके मैंने छोड़ा हुआ है, लेकिन जो चैप्टर मैं शुरू करूंगी पहले उसको खत्म कर लूंगी, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं डालूंगी। पर हाँ, हमारी मेहनत को सफल बनाना आपका दायित्व है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी किया करो। अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। तब तक के लिए बाय बाय।